नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.4 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। लेट हमारे पास एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का, और ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं A एंड B, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम इसको चेक करेंगे, ये हमारा रेडियस है, लेट दिस इज O एंड दिस इज O डैश। तो OA हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर, एंड AO डैश ये हमें कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। कॉमन कोड कौन सी होगी, दिस इज AB इज द कॉमन कोड। ये हमने बताना है। हमने ज्वाइन कर लिया, OB को भी मिला दिया और O डैश B को भी मिला दिया। देखिए सॉल्यूशन, गिवन दैट हमें क्या क्या दिया हुआ है, 2 सर्कल्स COR एंड CO डैश R डैश with radius OA is equal to OB which is 5 सेंटीमीटर। ये दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं। O डैश A, O डैश B, O डैश A, O डैश B हमें कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, एंड OO डैश, OO डैश हमें कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। लेट इट इंटरसेक्ट एट M पे हमने इसको इंटरसेक्ट कर लिया। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं OAO डैश एंड OBO डैश। इन ट्रायंगल OAO डैश एंड OB ट्रायंगल OBO डैश, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB दोनों 5 सेंटीमीटर हैं। रेडियाई ऑफ सर्कल्स सेम, O डैश A, O डैश A इज इक्वल टू O डैश B। ये भी हमारे पास क्या है, रेडियाई है। ये छोटे सर्कल के हमारे पास, स्मॉल सर्कल के। इसके बाद OO डैश इज इक्वल टू OO डैश, ये हमारा क्या है, कॉमन है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल OAO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBO डैश। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल AOO डैश BOO डैश। सो एंगल AOO डैश इज इक्वल टू एंगल BOO डैश, CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अगर ऐसा हो गया तो अब मैं ये 2 ट्रायंगल ले रहा हूं। मैं सबसे पहले इसको परपेंडिकुलर ड्रा शो करना चाहता हूं इस पे। नाउ इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM, OAM एंड OBM, OA इज इक्वल टू OB, अगेन रेडियाई है। इसके बाद OM इज इक्वल टू OM, OM इज इक्वल टू OM, वाई दीज आर कॉमन, एंड देन एंगल AOO डैश या AOM, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM। ये हमने प्रूव कर दिया। अगर प्रूव कर दिया तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई SAS congruency, triangle OAM is congruent to triangle OBM। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल OMA, सो एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, CPCT।
बट ये दोनों का सम तो क्या होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। बट एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180, वाई लीनियर पेयर। अब दोनों सेम हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल OMA इज इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड करेंगे तो OMA हमारे पास कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री। दैट मीन्स हमारे पास ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया। दैट मीन्स ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इन ट्रायंगल लेट OM इज इक्वल टू, मैंने ये कितना मान लिया x मान लिया, लेट OM इज इक्वल टू x, सो M O डैश M कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितना था 4, सो दिस इज 4 माइनस x एंड MA को मैंने क्या मान लिया y मान लिया, MA इज इक्वल टू y। अब हमारे पास अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OAM ये 90, इसके 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ये हमने y लिया है, सो एक्स स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल O डैश AM, इसमें भी हम क्या लगा रहे हैं पाइथागोरस। दिस इज 4 माइनस एक्स O डैश M, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम किसी में से भी एक में से, सपोज यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें, इसके आगे मैं एक इक्वेशन और बना देता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 25, और ये एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस हो गया, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं 4 माइनस एक्स का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया प्लस का 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये मैंने वैल्यू कहाँ से ली है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 16 प्लस 25 दैट इज 41 माइनस का 8x इज इक्वल टू 9, ये 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 32, 8x उधर जाके प्लस, कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 होगी, x इज इक्वल टू 4, 1 में पुट करें, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मीन्स 16, तो हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बची 9, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया, y इज इक्वल टू 3, तो ये भी हमारे पास y ही होगा। सो AB जो होगा, AB जो है वो इसका क्या हुआ डबल हो गया। वैसे भी हम अगर यहाँ पे देखें, एक हमारे पास लाइन है और वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको हाफ करेगी, सो दैट मीन्स AB इज ट्वाइस इंटू वाई, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है 6 सेंटीमीटर हमारी AB की वैल्यू आ गई। दूसरा और भी बहुत ही आसान तरीका क्या था कि अगर मैं ऐसे लेता हूँ, ये हमारा 5 है, छोटा सा हिंट दे देता हूँ मैं, और ये हमारे पास 3 है, तो जो ये है ये इस सेंटर में से होके गुजरेगा। क्यों गुजरेगा, ये पास करेगा इसमें से, दिस इज 5, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, सो ये जो आएगा ये पॉइंट हमेशा इसके ऊपर आता है, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर अगर बन गया तो ये कॉमन कोड में 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो ये भी बहुत ही आसान सा है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं।